वेलकम टू द न्यू वीडियो। और अगर आपको ऐसा लगता है दैट आप कैंडलस्टिक पैटर्न, चार्ट पैटर्न, लिक्विडिटी ब्रेकआउट स्ट्रक्चर और सपोर्ट रेजिस्टेंस ब्रेकआउट ब्रेकडाउन जैसी कुछ चीजें सीख के प्रॉफिटेबल बन जाओगे, इफ यू थिंक समथिंग लाइक दैट, देन दिस पर्टिकुलर वीडियो इज जस्ट फॉर यू। मैं आज आपको ऐसा कुछ फैसिनेटिंग दिखाने वाला हूँ दैट विल चेंज योर माइंडसेट, और वो जो है आपको एक डिफरेंट अप्रोच दे देगा मार्केट को लेके, एंड देन यू कैन बिल्ड हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग सिस्टम विदाउट इवन अ सिंगल हेल्प। सो चार्ट्स पे चलते हैं, मैं आपको एग्जैक्टली कुछ दिखाने वाला हूँ। देखो कि हम जो है बेसिकली गोल्ड के चार्ट में, अब गोल्ड के चार्ट में मैं 4 आवर टाइम फ्रेम पे, द रीजन बीइंग हूँ क्योंकि मेरे को पता है कि बहुत सारे लोग बोलेंगे कि भाई आप 5 मिनट टाइम फ्रेम पे थे, आप 1 मिनट टाइम फ्रेम पे थे, इसीलिए कैंडल स्टिक पैटर्न, चार्ट पैटर्न, ये सारी चीजें काम नहीं कर रहे थे, सपोर्ट रेजिस्टेंस भी अच्छे से काम नहीं कर रहे थे। अगर आप हायर टाइम फ्रेम पे होते देन एवरी सिंगल थिंग वुड हैव वर्क। तो बस और बस इसीलिए मैं 4 आवर टाइम फ्रेम पे हूँ। अब 4 आवर टाइम फ्रेम पे देखो, मैं पहले से ही कुछ चीजें मार्क कर रखा हूँ। आइडेंटिफाई करने का ट्राई करो कि भाई ये कौन सा एक स्ट्रक्चर है, ये कौन सा कैंडलस्टिक स्ट्रक्चर है। इस कैंडलस्टिक स्ट्रक्चर को बोला जाता है बुलिश हरामी कैंडलस्टिक स्ट्रक्चर। एक स्टॉप लॉस दिया है, उसके बाद नेक्स्ट स्टॉप लॉस बियरिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न। उसके बाद क्या है, हमारे पास एक हैमर है। हैमर मैं देखता हूँ बहुत सारे लोगों का फेवरेट होता है। हैमर देखो, बियरिश हैमर, ये जो है स्टॉप लॉस दिया है। देन उसके बाद देखो यहाँ पे बियरिश हरामी कैंडल। अब बियरिश हरामी कैंडल जो है हमको पहली बार एक टेक प्रॉफिट दिया है। देन वी हैव 3 कैंडल वाला सोल्जर, बुलिश सोल्जर है। अब देखो ये भी एक स्टॉप लॉस दिया है। देन वी हैव फिर से 3 बुलिश वाला एक सोल्जर, और ये भी अपना एक स्टॉप लॉस दिया है। देन यहाँ पे बहुत सारे काउंटलेस एग्जांपल्स देखो, बहुत सारे लोगों का फेवरेट फिर से डोजी कैंडल, डोजी कैंडल स्टॉप लॉस दिया है। देन उसके बाद हमारे पास हैमर कैंडल, एक स्टॉप लॉस दिया है। उसके बाद डोजी, डोजी जो है ये सेकंड टाइम प्रॉफिट दे रहा है। उसके बाद हमारे पास फिर से बुलिश हरामी, स्टॉप लॉस दिया। देन वी हैव अगेन बुलिश हरामी जो कि स्टॉप लॉस दिया है। उसके बाद डोजी, उसके बाद हमारे पास हैमर जो कि एक स्टॉप लॉस दिया है। देन वी हैव बेसिकली और डोजी जो कि हमको स्टॉप लॉस दिया है। देन वी हैव बेसिकली समथिंग कॉल्ड एज डोजी टाइप ऑफ, बट मैं इसको हरामी कंसीडर करूंगा। सो बियरिश हरामी एक और स्टॉप लॉस दिया है। आई हैव काउंटलेस एग्जांपल्स जो कि मैं आपको दिखा सकता हूं दैट ये सारी चीजें अगर आप स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्लाई करने का ट्राई करो देन नथिंग विल वर्क। फॉर एन इंस्टेंस नथिंग विल वर्क। अगर आपको लग रहा है कि भाई कैंडल स्टिक पैटर्न ही तो काम नहीं करते, चार्ट पैटर्न्स में भी काम करते हो। अब चार्ट पैटर्न्स का भी सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। देखो इस पर्टिकुलर एरिया पे क्या हुआ था कि हम यहाँ पे बेसिकली अगर आप देखने का ट्राई करोगे, हम यहाँ पे डबल टॉप बना है। डबल टॉप के बाद हुई बेसिकली अब मूव डाउन और हमको एक टेक प्रॉफिट देखने के लिए मिला। आई फॉर्म श्योर एक्सेप्टेड। उसके बाद देखो हमारे पास यहाँ पे क्या हुआ, इस पर्टिकुलर एरिया पे हमको एक ब्रेकआउट स्ट्रक्चर देखने के लिए मिला। ब्रेकआउट स्ट्रक्चर फेल हो गया, हमको एक स्टॉप लॉस देखने के लिए मिला। उसके बाद हमारे पास इस जगह पे देखो, इस जगह पे भी हमारे पास क्या हुआ, एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ जिसको आप बोल सकते हो डबल बॉटम वाला शेप। अब डबल बॉटम वाला शेप भी जाके हमको एक स्टॉप लॉस दिया है। उसके बाद हमारे पास ये वाला, अगर आप इसको ऐसे कंसोलिडेशन भी ट्रीट करो, कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट होने के बाद वी बेसिकली गॉट अ बेसिक मोमेंटम, और ये बेसिक मोमेंटम इतना बड़ा भी नहीं है कि आप इसको कंसीडर कर पाओ। मैं इसको मार्क करके दिखा देता हूँ। आपका एंट्री समवेयर अराउंड इधर होगा, और आप सॉरी दैट्स फॉर सेल। आपका एंट्री समवेयर अराउंड इधर होगा एंड योर स्टॉप लॉस वुड बी मोस्ट प्रोबेबली बिलो एवरी सिंगल लोज। और आपका टेक प्रॉफिट यहाँ पे कितना होना चाहिए, टेक प्रॉफिट 1:2 का तो आप प्लान करने ही वालोगे। यहाँ पे 1:2 मिला ही नहीं है, वी बेसिकली हैव गॉन टुवर्ड्स कॉस्ट। उसके बाद मे भी जाके मिला होगा, क्योंकि ये बेसिकली गोल्ड तो अपना जनरल मोमेंटम देगा, बाइंग के साइड पे जाएगा ही जाएगा। बट एज ए इंस्टेंट ये जो है स्ट्रेट फॉरवर्ड अचीव नहीं किया। और वैसे भी हम 4 आवर टाइम फ्रेम, और अगर मैं यहाँ पे बुलिश ट्रेड लेने लगूं बहुत स्विंग के बेसिस पे, देन गोल्ड उसको हिट करने ही वाला है, दैट्स फॉर गारंटीड। 70 to 80% चांस है कि अगर आप गोल्ड को बुलिश बायस में देख रहे हो, देन इट इज मोस्ट प्रोबेबली गोइंग टू अचीव द टारगेट्स। अब देखो अगर इसको अगर आप अवॉइड कर भी दोगे, उसके बाद देखो हमारे पास यहाँ पे क्या है, एक बेयरिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है। बेयरिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे हुआ, और हमारे पास स्टॉप लॉस कहाँ पे रहना चाहिए, इस पर्टिकुलर एरिया के हाई पे होना चाहिए, एक और स्टॉप लॉस। उसके बाद हमारे पास एक और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ इस पर्टिकुलर एरिया पे। आई विल नॉट कंसिडर दिस ए ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, क्योंकि जनरली ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर अच्छे से पता चलना चाहिए, बट इट इज नॉट अ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, आई कैन फॉर श्योर गारंटी, बट इट इज अ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ये पर्टिकुलर चीज जो है एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, और अगर आप यहाँ पे भी एंटर करोगे विद स्टॉप लॉस ऑफ इधर का भी, देन इट विल गिव अ स्टॉप लॉस। और अगर आप इसको बहुत बड़ा कर दोगे, देन इट विल फॉर श्योर गिव अ टेक प्रॉफिट। बट सेम वाला जनरल थिंग कि भाई अगर आप गोल्ड को लॉन्ग कर रहे हो फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, तो वो टारगेट तो अचीव करने ही वाला है, दैट्स फॉर 100% गारंटीड। अब देखो इसके बाद देखो मैं कुछ आपको स्टॉप लॉसेस के एग्जांपल दिखाने का ट्राई करता हूँ। अब देखो हमारे पास यहाँ पे एक और ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ है सेलिंग मोमेंटम के लिए। तो वेयर आई विल बी एंटरिंग इज, मेरा एंट्री यहाँ पे होगा, मेरा स्टॉप लॉस मे बी इधर होगा या फिर मे बी समवेयर अराउंड इधर होगा। देन आई हैव अनदर स्टॉप लॉस। उसके बाद देखो, उसके बाद यहाँ पे हमारे पास एक और ब्रेकआउट स्ट्रक्चर है, और ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर के बाद भी वी अगेन गेट अ स्टॉप लॉस। उसके बाद यहाँ पे देखो, हियर आई विल कंसिडर कि भाई हमारे पास एक ब्रेकआउट स्ट्रक्चर है, जहाँ पे कि आई विल कीप माय स्टॉप लॉस ओवर हियर, क्योंकि वो
एक जेन्युइन प्लेस है जहाँ पे कि हम अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं, फिर से एक स्टॉप लॉस, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे फिर से उसका एक ब्रेकआउट स्ट्रक्चर देखने के लिए मिला, where I'll be keeping my stop losses इधर, और then we again hit a stop loss। मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि सारे कॉन्सेप्ट काम नहीं करते हैं, बट मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि अगर आप ब्लाइंडलेसली फॉलोलेसली किसी भी चीज को अभी अप्लाई करोगे, दैट मे बी चार्ट पैटर्न, दैट मे बी लिक्विडिटी, दैट मे बी ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, दैट मे बी बुलिश ट्रेंड, दैट मे बी बेयरिश ट्रेंड, दैट मे बी ट्रेंड लाइन, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन, एसएमसी, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, लिक्विडिटी बेस्ड कॉन्सेप्ट, ऑर्डर फ्लो, कैश फ्लो, आप कुछ भी देख लो, every single thing works in the market, every single thing fails in the market। तो आपको ऐसा एक अप्रोच समझना पड़ेगा so that it becomes much convenient, और आप इसको अगर स्पेसिफिकली अप्लाई करोगे, जैसे कि अगर मैं आपको कुछ एग्जांपल देने लगूं, अब देखो मैं अपना ड्राइंग नोट ओपन करता हूँ और मैं आपको एग्जैक्टली कोई रूल बना के दिखाता हूँ, अभी चल के आपको एग्जैक्टली दिखाता हूँ। अब देखो जनरली ये जैसे कि हमारे पास हरामी वाला स्ट्रक्चर आ गया, अगर आपको याद है तो हम इसको बहुत पहले भी एक बार कर रखे हैं। सो हरामी वाला स्ट्रक्चर आ गया। अब मैं बस यहाँ पे एक रूल बना रहा हूँ कि मान के चलो कि ये एक सेलिंग ट्रेड है। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे एक बाइंग ट्रेड हो, उसके बाद यहाँ पे फिर से सेलिंग होने के बाद, उसके बाद जैसे ही मेरे को यहाँ पे एक बुलिश स्ट्रक्चर मिलता है, देन आई विल एंटर हियर, मेरा स्टॉप लॉस कहीं ना कहीं इसके नीचे रहेगा, और आई विल नॉट ट्रेड ऐसा डोजी जहाँ पे कि विग नहीं होगा, ये वाले विग एटलीस्ट होने चाहिए। और व्हाट आई एम प्लानिंग कि भाई हमारे पास मान के चलो कि इस पर्टिकुलर टाइम से इस पर्टिकुलर टाइम में किसी भी दिन का ट्रेड करता हूँ, व्हाट आई एम प्लानिंग कि भाई डे का जैसा भी मोमेंटम है उस बेसिस पे मेरा बायस होगा, मतलब कि अगर ये बुलिश मोमेंटम दिया है, देन अपने टाइम में मैं जो यहाँ पे बुलिश मोमेंटम के लिए ही प्लान करूंगा और कुछ ऐसे स्ट्रक्चर के लिए वेट करूंगा। देन अब देखो कि इसका स्ट्रेटजी किस तरीके से चेंज होता है। 5 मिनट टाइम फ्रेम पे जा रहा हूँ जस्ट टू मेक श्योर कि आप ट्रस्ट करो मेरे वॉच को। और वही वाला स्ट्रक्चर से हम डोजी को भी चेंज करते हैं कि भाई डोजी में भी हम उसी पर्टिकुलर तरीके से ट्रेड करेंगे, एक कैंडल एटलीस्ट छोड़ के रहना चाहिए, और जो पहला कैंडल है वो बस डोजी टाइप का नहीं होना चाहिए, अगर डोजी टाइप का है तो वो डबल कंटिन्यूशन होता है। सो हम पर्टिकुलरली इज गोना अवॉइड इट, या फिर कोई भी एक रैंडम डेट चूज कर लेते हैं, उस डेट से हम जो है 3-4 दिन का बेसिकली बैक टेस्ट करेंगे। मैं नहीं चाहता कि ये चीज बहुत ज्यादा लंबा चले जाए, सो कोई एक रैंडम डेट चूज कर लेते हैं अल्टीमेटली स्क्रोल करते हुए। Which date is this? 27 अक्टूबर। देखो 27 अक्टूबर पे मैं 18 से 21 तक ट्रेड करने वाला हूँ, मतलब कि शाम के 6 से शाम के 9 बजे तक, 9 बजे मतलब 21 होने वाला है। सो अगर आप यहाँ पे बेसिकली नीचे साइड पे टाइम देख पा रहे होगे, देन यू विल नोटिस कि भाई 21 कब आ रहा है। तो हम देखो इससे पहले मेरा क्या है, यहाँ पे हम सेलिंग का मोमेंटम दिया है, देन आई विल बी लुकिंग फॉर अ सेलिंग मोमेंटम, मतलब कि मैं यहाँ पे बेसिकली देख रहा हूँ फॉर अ सेलिंग मोमेंटम, और मैं यहाँ पे क्या स्ट्रक्चर फाइंड करने का ट्राई करूंगा, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर देखो जैसे कि यहाँ पे मेरे को एक हरामी देखने के लिए मिला। अब ये हरामी पे मैं जो एंट्री करूंगा, मेरा स्टॉप लॉस रहेगा इस हाई के ऊपर, और मैं यहाँ पे टेक प्रॉफिट रहेगा 1:2, सिंपल। एक टेक प्रॉफिट अचीव हुआ इसी तरीके से। अब देखो अगर मैं मान के चलो कि यहाँ पे मैं उस तरीके का रूल नहीं बनाता, तो मेरे लिए यहाँ पे बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ सकते थे कि भाई ये कंटिन्यूशन है, उसके बाद मे बी यहाँ पे बेसिकली एक डोजी है, तो मैं क्या पता इसको ट्रेड कर रहा हूँ, तो आई हैव टू मेक श्योर कि भाई मेरे पास एक बायस डेवलपमेंट है, और आई मेक स्पेसिफिक रूल्स फॉर माई एंट्री। देखो फिर से देखो मैं यहाँ पे बेसिकली सेलिंग का मोमेंटम देख रहा हूँ। अब यहाँ पे सेलिंग का मोमेंटम में मेरे को क्या है कि देख सेलिंग का मोमेंटम में मेरे को क्या है कि यहाँ पे देखो एक डोजी देखने के लिए मिल गया है, पर्टिकुलरली नॉट टेक एवर दिस डोजी, बट एज ऑफ नाउ मैं पूरा अपना स्ट्रेटजी तो समझा नहीं सकता हूँ कि भाई क्यों इस पर्टिकुलर ट्रेड को नहीं लूंगा, बट फॉर योर सेक मैं अभी के लिए ले लेता हूँ। सो दिस वुड बेसिकली अ स्टॉप लॉस, क्योंकि एक स्ट्रेटजी में बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, एंड आई जस्ट कैन नॉट एक्सप्लेन विद इन 5 to 6 minutes, इट विल टेक मोर देन एन आवर और टू टू एक्सप्लेन इवन माई स्ट्रेटजी, उसको अप्लाई करने का बात ही डिफरेंट है। सो that's how complex a strategy becomes once you exactly put the work on। but मान के चलते हैं कि वो एक स्टॉप लॉस है, उसके बाद देखो हमें यहाँ पे नेक्स्ट डे पे आ चुके हैं। नेक्स्ट डे पे हमारे पास एक मेजर एंट्री तो देखने के लिए अब तक नहीं मिला है। ओके सॉरी सॉरी, आई वाज लुकिंग फॉर समथिंग रॉन्ग। सो यहाँ पे से मेरा टाइम चालू हो रहा है। सो बायस क्या है, बायस बेसिकली बुलिश है, क्योंकि मार्केट जो है वो बुलिश मूव किया है। उसके बाद मेरे को एंट्री देखने के लिए मिला है बेसिकली इस पर्टिकुलर एरिया पे, ये एक हमारे पास डोजी है जो कि एक कैंडल के बाद बना है। सो आई विल बी एंटरिंग ओवर हियर, मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे रहने वाला है, एंड मेरा टेक प्रॉफिट इज बेसिकली 1:2, एंड विच इज नॉट अचीव्ड बाय द वे। मे बी अगर यहाँ पे मैं कुछ गैप छोड़ दिया होगा, देन दैट वुड बेसिकली कवर, क्योंकि देखो मेरे को एक्सपीरियंस है कि मेरा स्ट्रेटजी 1:2 ही देने वाला है। जनरली मोस्ट ऑफ द केसेस में मेरा स्ट्रेटजी जो है वो 1:2 ही देता है, उससे बहुत ज्यादा मोमेंटम नहीं देता है। सो आई नो एग्जैक्टली कि भाई कहाँ पे मेरे को एग्जिट करना है, दैट्स व्हाट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू नो। देखो यहाँ पे एक और ट्रेड एग्जीक्यूट हो सकता है, यहाँ पे एक और ट्रेड इस पर्टिकुलर एरिया पे एग्जीक्यूट हो सकता है, बट मैं दिन के एक ही ट्रेड लेता हूँ, सो आई विल नॉट टेक टू, which is even another rule of my strategy। उसके बाद देखो नेक्स्ट डे में क्या है, नेक्स्ट डे में आई एम लुकिंग फॉर अ बुलिश मोमेंटम।
और यहाँ पे मैं बेसिकली एक हरामी या फिटोजी का वेट करूंगा, बट आई डू नॉट सी एनीथिंग जो कि एक कैंडल के स्ट्रक्चर पे बना है, सो आई अवॉइड दिस पर्टिकुलर डे। उसके बाद देखो नेक्स्ट डे मैं यहाँ पे बेसिकली सेलिंग का मोमेंटम देख रहा हूँ, और सेलिंग के मोमेंटम में आई सी अ स्ट्रक्चर, बट क्योंकि इस पर्टिकुलर एरिया यहाँ पे इस पर्टिकुलर जगह पे इसके पास विग नहीं है ना, तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर एरिया के पास नीचे विग है, आई विल नॉट टेक दिस वन, एंड दैट्स द स्ट्रेटजी दैट यू नीड टू फॉलो। ओके, मानता हूँ दोनों जगह पे थोड़ा बहुत मूव किया है, ऊपर नीचे कुछ भी, बट आई डोंट केयर। नेक्स्ट डे में हमको यहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम देखने के लिए मिला है क्या, यहाँ पे एक डोजी बना, बट वो डोजी एग्जीक्यूट नहीं हुआ। आई बेसिकली एंटर ओवर हियर, जहाँ पे कि my stop loss should be below this particular low, and my take profit will be 1:2, 1:1 achieve हुआ है, which would basically give me a break even, which is another rule। मैं बोल रहा हूँ देखो, जितना हम आगे बढ़ते जाएंगे उतना मैं आपको अपना स्ट्रेटजी को ज्यादा समझाते जाऊंगा, एंड मोर ऑफ द रूल्स विल कम इन। बट ओके, ठीक है, थोड़ा समझने का ट्राई करो कि भाई इफ यू बेसिकली मेक सम स्पेसिफिक रूल्स आउट ऑफ योर स्ट्रेटजी, इफ यू बेसिकली मान के चलो कि अगर आप ब्रेकआउट स्ट्रक्चर ट्रेड करते हो, अब एक रूल बना दिया कि लिक्विडिटी हिट करने के बाद अगर एक ब्रेकआउट स्ट्रक्चर बनेगा देन आई एम गोना एंटर। तो आपका मे बी वहां पे स्ट्रेटजी में अगर आप उसको एनालाइज करोगे, बहुत कम लिक्विडिटी ब्रेकआउट स्ट्रक्चर वाले आपको केसेस मिलेंगे, बट जो भी मिलेंगे क्या पता वो बहुत अच्छे हो, क्या पता वो उनका एक्यूरेसी 80 to 90% हो। तो आपको उस तरीके से बनाना पड़ेगा, उस तरीके से फ्रेम करना पड़ेगा अपने स्ट्रेटजी को, अपने नए पॉइंट्स को ऐड करना पड़ेगा, एंड दैट्स व्हाट इज गोना डिफाइन योर स्ट्रेटजी, कि आपका स्ट्रेटजी किस तरीके से दिखने वाला है। दिस इज प्रीटी मच व्हाट आई वांटेड टू एक्सप्लेन, कि भाई प्लीज बिल्ड स्पेसिफिक रूल्स, गो स्पेसिफिक टुवर्ड्स वेरी स्पेसिफिक थिंग्स। मतलब कि अगर मैं कैंडलस्टिक पैटर्न ट्रेड करूंगा, मैं 2 कैंडलस्टिक ट्रेड करूंगा और उनपे भी बहुत स्पेसिफिकली कुछ चीजें को ट्रेड करूंगा, एंड दैट्स व्हाट आई शुड बी लुकिंग फॉर। विद दिस आई होप कि आपको समझ आ गया। दिस इज मानस, एंड आई फाइंड यू